हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं दीपक कुमार चचड़ा आज आपका स्वागत करता हूं टी कॉमर्स सॉल्यूशंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोटिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मोटिव यानी किसी भी बिजनेस का मोटिव क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस करने के मोटिव क्या है। हम किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल बिजनेस मैंने आपको पहले भी अपने क्लासों में बता चुका हूँ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, लेकिन फिर भी समय बर्बाद न करते हुए एक लाइन में बोलता हूँ। एक देश का दूसरे देश के साथ क्या करना, व्यापार करना, लेन देन करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ बेचना व खरीदना, कुछ भी चाहे वो गुड्स हैं या सर्विस हैं या एनी अदर एक्टिविटी करना जो एक देश की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे देश की बाउंड्री में जाते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोटिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, जब कोई काम किया जाता है व्यापार में तो शायद कोई काम ऐसा होता ही नहीं है जिसके पीछे उद्देश्य ना हो। और हम सब जानते हैं किसी भी व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी प्रॉफिट जनरेट करना होता है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, पर जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं उसका वो बिजनेस नहीं। यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना होता है। अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फायदे क्या है, मोटिव क्या है। इस क्लास के अंदर हम ये जानेंगे कि मोटिव क्या है। मोटिव, जैसे हम सब जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जो पहले क्या होती थी, जब इनका शुरुआत हुआ था यह एक या दो देशों के अंदर ही सीमित थी। आज इनके पैर पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं। मोस्टली देशों में मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना पैर जमा रखा है। आज पूरा वर्ल्ड एक बाजार है, एक छोटा सा बाजार जिसके अंदर कोई भी कंपनी दूसरे देश की कंपनी या अपने देश की कंपनी किसी अन्य देश में जाकर अपने व्यापार को करती है। जिसका लेटेस्ट एग्जांपल है हमारे जैसे एनसीआर हैं, वहाँ पर सारी ज़्यादातर कंपनीज क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी, दूसरे देश की कंपनीज हैं। जैसे हमारे मोबाइल के ऊपर अन्य देश की टेक्नोलॉजी का है, हमारा टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में जाती है, हमारा खान पीन का सामान दूसरे देशों में जाता है, उसी तरह हमारे पास अन्य देशों की टेक्नोलॉजी आती है। ये सारे क्या हैं, इंटरनेशनल। वो उनको क्या इंटरेस्ट है अपने देश का माल हमारे देश में बेचने का, हमारे को क्या इंटरेस्ट है अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचने का। हम सब इसमें जानेंगे, पर आगे इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं मोटिव क्या है। मोटो क्या होता है, सबसे पहला मोटो होता है हमें जो लेबर है वो आसानी से मिल जाती है। किसी भी कंट्री की दूसरी कंट्री की लेबर आसानी से मिल जाती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। अपने देश में शायद इतना एम्प्लॉयमेंट ना हो, लेकिन दूसरे देश की कंपनी आ जाने से, दूसरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाने से या दूसरे देश में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाने से हमारे कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, हमारे देश में समृद्धि बढ़ती है। वर्ल्ड क्या नहीं, सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है समृद्धि, क्योंकि हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को जान पाते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी को जान पाते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को जान पाते हैं। यानी ये सारी चीज़ें क्या है, हम पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ता है, एक छोटे लेवल से नहीं, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है, तो हम पूरे वर्ल्ड की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा प्रोडक्शन भी क्या होता है, लार्ज स्केल पर होता है। यानी कि जो हमारा लार्ज एरिया जो बिजनेस है, वो मार्केट है, वो लार्ज एरिया पे कवर हो जाती है। यानी हम पूरे वर्ल्ड की मार्केट को क्या करने की कोशिश करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। यानी लेबर आसानी से मिलती है, समृद्धि भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, और हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को जान भी पाते हैं, यानी हमारी भी डेवलपमेंट होती है। और हमारे देश के अंदर क्या होता है, दूसरे देश की मुद्रा भी आती है, और हम भी क्या करते हैं, उसके अंदर अपने देश की मुद्रा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी हमें रिटर्न भी मिलता है। यानी इंटरनेशनल बिजनेस के मोटो क्या है, यानी ओवरऑल समृद्धि, यानी बेनिफिट होंगे, देश डेवलप्ड होगा, देश के अंदर टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, लोगों की डिमांड्स ज़्यादा पूरी की जा सकेंगी, आसानी से दूसरे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनका पास जो प्लस पॉइंट है, वो उनका बेनिफिट दूसरे कंट्री के लोग आसानी से उठा सकते होंगे। ये हमारे कुछ मोटिव थे। अब हमारे आते हैं सोर्स, गेन, फायदे क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर बढ़ जाती है, हमारे यहाँ की लेबर को बाहर जाने का मौका मिलता है, या जब मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो हमारी लेबर को उनके काम करने को मिलता है। तो जिस तरह हमारे यहाँ डेवलपमेंट होती है, लेबर स्किल्ड होती है, टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे लेवल के ऊपर बढ़ती चली जाती हैं। वाइड एक्सटेंड टू मार्केट, मार्केट का क्या होता है, काफ़ी बड़ा हिस्सा फैल जाता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, मार्केट का बढ़ जाती है मार्केट, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, हर जगह पे किसी ना किसी का कंट्रोल होता है, कंपटीशन बढ़ता है, फायदे होते हैं, टेक्नोलॉजी मिलती है, सोर्स ऑफ मनी क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। बेनिफिट्स हैं,
कुछ बेनिफिट भी होते हैं, हमारा मार्केट का साइज बड़ा हो जाता है। जैसे हमारे देश की जो मार्केट है, जो हमारे देश की ब्रांडेड है प्रोडक्ट है, वो दूसरे देश में जाकर बिक सकते हैं। यानी उनका जो पहले मार्केट था वो एक देश था, अब उनका पूरा मार्केट क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड हो गया। यानी कि अब वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं। पहले एक स्मॉल लेवल पे कवर करते थे, फिर एक स्टेट पर आए, फिर नेशनल पर आए, अब पूरे वर्ल्ड में आ चुके हैं। यानी मार्केट का साइज बढ़ गया है, मार्केट की डिमांड बढ़ गई है। इंक्रीज करके हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का या अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड कर सकते हैं। एक्वायरिंग रिसोर्सेज, हमें दूसरे देश के रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है, हम उन्हें ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। जैसे मेडिसिन बनती हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो सारा हमारे देश में नहीं है, कुछ हम चाइना से भी लेते हैं। इसी तरह जब कोई देश अपनी गुड्स एंड सर्विस मंगवाता है, जैसे बांग्लादेश है, उसके पास कोई भी अपना पोर्ट नहीं है, उसे अपना जब समुद्री मार्ग से कोई सामान बेचना व खरीदना होता है तो वो इंडिया की हेल्प से लेता है। तो यानी क्या, हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज को एक्वायर भी कर सकते हैं। रिस्क कम होता है कि हमारा माल ना बिका तो जब इतनी बड़ी मार्केट एक छोटी सी मार्केट के अंदर यानी ग्लोबल विलेज यानी मल्टीनेशनल कंपनी के अंडर कवर हो जाएगी तो हमारा रिस्क भी क्या होगा, कम होगा कि हमारे प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। लार्ज स्केल पे हम इकोनॉमी का बेनिफिट उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हाई लेवल पे कवर कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं पूरी मार्केट को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे आपने दूसरे देश के अंदर जाके अपने प्रोडक्ट को बेच दिया, उनकी मार्केट को कवर कर लिया, उन्होंने हमारे यहाँ पे बेच दिया। टेक्नोलॉजी को जैसे हम यूज़ करते हैं, अवेल करते हैं हम मार्केट को। हेल्प टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। हेल्प होती है हमें, हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकें, ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका ऑप्टिमम टू ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सके। फ़ायदा होता है मोनोपोली का। आप कहेंगे मोनोपोली का बेनिफिट कैसे होता है, एक कंट्री ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, जब तक उस टेक्नोलॉजी से बेहतर या उस टेक्नोलॉजी जैसा या उस टेक्नोलॉजी में कोई कॉस्ट कम करके नहीं बनाएगा तब तक उसकी क्या मानी जाएगी, जैसे मोनोपोली है, क्योंकि उसके जैसा सब्सिट्यूट किसी के पास है ही नहीं। इंसेंटिव बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी क्या देती है, इंसेंटिव देती है, बढ़ावा देती है, फायदे देती है, सब्सिडी देती है, एनकरेज करती है कि आप आगे बढ़ें, जिससे क्या होगा, देश डेवलप्ड होगा, सारी चीज़ें क्या होगा हेल्थी कंपटीशन, कंपटीशन हेल्थी होगा, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशंस के साथ चलते हैं बिजनेस। रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो करना, दूसरे देशों के गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात, कंपेटिटिव एडवांटेज, हमें एडवांटेज मिलता है दूसरे देश के अंदर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचने का। ये कुछ हमारे बेनिफिट्स थे जिसके अंदर हमने ये सीखा कि इंटरनेशनल मोटिव क्या होते हैं, क्या फ़ायदे हैं। हमने इससे पहले गेन समझा, फिर हमने मतलब समझा कि क्या है। तो इनडायरेक्ट में मैं आपसे कम शब्दों में बोलता हूँ, बेनिफिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे यूज़ किया जा सकता है, अच्छी रेपुटेशन क्रिएट की जा सकती है, अपने देश को आगे ले जाया जा सकता है, अपने देश के अंदर की एम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। कहते हैं जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह आपने एक पहलू तो देख लिया, अब आता है दूसरा पहलू जो है बहुत अलग। यानी कि अगर बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आइए नुकसान के बारे में बताएं। ऐसे नुकसान जो हमारी मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, यानी हार्मफुल इफेक्ट, हमारे लिए जो खतरनाक भी हैं। बेनिफिट समझे, मोटो समझा, लेकिन कुछ है लोब साइडेड डेवलपमेंट। जब भी कोई कंपनी दूसरे देश में जाती है तो वो अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो उससे मिलने वाला मनी दूसरे देश में चला जाता है। यानी यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश होगी, यूएसए का प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी से जो मनी जाएगी वो यूएसए की कंपनी को मिलेगी, यानी भारत से बाहर जाएगा वो पैसा। अब आप कहेंगे आएगा भी तो सही जब है, लेकिन जैसे आज अंडर डेवलप्ड नेशन होते हैं जैसे भारत है या जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर चल रहे हैं और जो डेवलप्ड है उनके पास बहुत बेनिफिट होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाके अपने प्रोडक्ट को बेचना, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका थिंकिंग बहुत डिफरेंट होता है। यू कैन से कि शायद बहुत आगे होता है, जिस कारण वो एक तरफ जो डेवलपिंग कंट्री है उसके ऊपर दबाव डालता है, उन लोगों की मार्केट की डिमांड को क्रिएट करने पर उनको हेल्प मिलती है, आसानी से वो डिमांड क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी पिछड़ी टेक्नोलॉजी भी है वो भी उस देश में हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी हो। जिस तरह हमारे देश में 4G चल रहा है, 5G का टेस्ट पूरा हो चुका है, जैसे जापान है 7G 8G के ऊपर है।
तो यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी 5G को कब का पार कर चुकी है, तो लेकिन हमारे लिए 5G टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस है। तो यानी कि जब हमारी 3G टेक्नोलॉजी से हम 4G में आए थे तो कितने मोबाइल सेट चेंजेस करने पड़े या नए मोबाइलों में 4G की फैसिलिटी आई, कितना समय लगा। तो यानी कि उस टेक्नोलॉजी का जो हमारे लिए बहुत एडवांस है लेकिन दूसरे देश के लिए हो सकता है पिछड़ी हो, तो वो नहीं कि वो टेक्नोलॉजी हमारी मार्केट को क्रश करने के लिए सफिशिएंट होती है। एक तरफ डेवलपमेंट होता है, जिस देश के अंदर वो जा रहा है पैसा वो तो डेवलप्ड होगा, और जो देश पुअर है या अंडर डेवलप्ड है उनके लिए ये बहुत लॉस है, क्योंकि उनकी कंट्री का मनी बाहर चला जाता है। लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, पॉसिबिलिटी नहीं है गेन की, गेन का लाभ है, गेन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप कंपटीट तो बराबर का होगा ना। आपकी कंपनी में आपके यहाँ पे दूसरा देश आके अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ कर दे रहा है और आप उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कंट्री में उसकी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो आप कैसे उस देश में जाके उसकी टेक्नोलॉजी को बीट कर सकेंगे या अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ वो देश सर्वाइव कर रहा है। यानी गेन की पॉसिबिलिटी क्या है? हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड मैंडेटरी तो है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, पर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है जो कंट्रियाँ अंडर डेवलप्ड हैं उनके लिए ये बहुत रिस्की है, क्योंकि उनके पास कम्पिटिट करने के लिए इतना मनी भी नहीं होता, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। सेविंग के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। कैसे? हमारी इकोनॉमी में कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ की डिमांड बढ़ाओगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगा। अब वो मार्केट जब पूरा वर्ल्ड एक हो चुका है तो मार्केट बड़ी हो चुकी है तो डिमांड भी बढ़ चुकी है। कहते हैं जैसा टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है वो प्रोडक्ट को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं कि सामने वाला लगता है कि मेरी ज़रूरत का हिस्सा है, जबकि वो उसके बिना भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि आप कई प्रोडक्ट ऐसे देखते होंगे जो टेलीविज़न पर आपको सिर्फ इसलिए चाहिए होते हैं या आप उसे इसलिए खरीदते हैं कि आपका स्टैंडर्ड बढ़ सके, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी दिखे, पर वो इतना बेनिफिशियल होते नहीं है। आपका उनके बिना काम चल सकता है। तो यानी कि बैड इफेक्ट, आपकी डिमांड जानबूझ के क्रिएट कर देना कि ये शो करके कि इसके बिना आपका जीवन अधूरा है, तो आपकी सेविंग के ऊपर बैड इफेक्ट डालता है। यानी कि कंट्री जो अपने भविष्य के लिए पैसा सेव किया हुआ है वो पैसा से क्या कर देता है, वो अपनी डिमांड क्रिएट करके उस पैसे को प्रॉपर मार्केट के अंदर यूज़ करवा देता है। यानी आपके ऊपर बैड इफेक्ट डालता है, कंट्री के ऊपर इफेक्ट डालता है। डोमेस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर नुकसान बहुत पहुँचता है। डोमेस्टिक डेवलपमेंट उनके ऊपर ये दबाव रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको उस कंपनी से कम्पीट करना पड़ेगा जिसकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। जैसे कई देशों में बुलेट ट्रेन आम बात है, जैसे जापान है, चाइना में, हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। हमारी जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो इंडिया की, वो वहाँ के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन में आती हैं, यानी नॉर्मल ट्रेन की स्पीड में आती हैं। तो उसी तरह हम उनकी टेक्नोलॉजी को कैसे बीट कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं हमारी ट्रेन वहाँ जाके मार्केट में बिक जाए, हमारे प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से चले जाए, क्योंकि उनके पास उससे ज़्यादा एडवांस है, वो इस चीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इससे बहुत आगे हैं। तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत गहरी चोट लगती है कि हमारी मार्केट टूट जाती है। ये कह सकते हैं कि एक कमर तोड़ने वाली बात है देश की जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो हमारे देश के नीचे हैं। इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, हम विदेशी चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं। हमें ये लगता है हमारे लिए बेहतर है। जैसे हम अन्य देशों के प्रोडक्ट को बहुत आसानी से खरीदते हैं, जैसे हम कपड़ों में ब्रांड्स देखते हैं, कपड़ों में हम हाई क्वालिटी देखते हैं, गाड़ियों में हम हाई ब्रांड्स देखते हैं, फॉरेन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ये सारी भारी कंपनियां होती हैं, ये ऐसा लगता है कि हमारे पास होगा तो ही हम सब कामयाब हैं, अदरवाइज हम कामयाब नहीं हैं। जिस तरीके से डेवलप होने के लिए आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट होगा जो दूसरे देश का बना है तो हम दिखा सकें, तो वो डिपेंडेंसी हमारी हो सकती है। और सबसे बड़ा जो लूप होल है वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, करप्शन बढ़ता है। करप्शन क्यों? जैसे कि आप एक सिंपल सी बात समझिए, आपके कंट्री के अंदर करप्शन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने कहा चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर देंगे। क्या आपको लगता है कि ये बंद हो चुके हैं? क्या लगता है आपको इसकी डिमांड क्रिएट नहीं होती? क्या लगता है आज हमारी मार्केट इतनी कामयाब है कि इनके प्रोडक्ट को चैलेंज करके इनसे बेहतर बना सके? करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, कितने लोगों के ऊपर गवर्नमेंट शिकंजा कर सकती है। यानी कि करप्शन जब तक है तो ये भी हमारी कंट्री के ऊपर इफेक्ट डालती है। ये बहुत ही खतरनाक इफेक्ट थे जो पूरे देश को खोखला कर सकते हैं, पूरी इकोनॉमी को खोखला करने के लिए काफ़ी थे। ये उसका बैड इफेक्ट था। अगर पॉजिटिव इफेक्ट भी थे तो ये उसका सबसे बड़ा बैड इफेक्ट था। फैक्टर, तत्व क्या इफेक्ट करते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को? फैक्टर इफेक्ट, फैक्टर का इफेक्ट क्या है? डिफरेंट इन कॉस्ट रेशो, कॉस्ट अलग अलग है। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा महंगा बनता है, दूसरा देशों से बनाता है उसका सस्ता बनता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद मार्केट है,
वो उसे बेच सकता है, वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है। उसके बाद वो रिसोर्सेज बहुत आम बात है, या ये कह लीजिए उस टेक्नोलॉजी में हाई लेवल पर अचीवमेंट प्राप्त हुई है जिसके कारण वो डेवलप्ड है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारी वो कॉस्ट क्या रहती है, ज़्यादा होती है। तो इस कारण भी इंटरनेशनल मार्केट हमारी मार्केट को क्या कर देती है, क्रश कर देती है, इजीली ख़त्म कर देती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार, जितनी कठिन परिस्थितियां होंगी व्यापार करने की, उतना हमारे देश के लिए बड़ा मुश्किल होगा दूसरे देश के अंदर व्यापार करना। जिसके लिए जितना इजी होगा व्यापार करना, टर्म्स एंड कंडीशंस हल्की होंगी या इतनी नुकसानदायक नहीं होंगी या इतनी हार्ड नहीं होंगी, तो वो भी इफेक्ट डालता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम डिपेंड किसके ऊपर है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसी है, हमारा पर यूनिट कितना पड़ता है। अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होगी तो हम मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ या बाहरी कंपनी के साथ चैलेंज नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी एक सामान को दूसरी जगह पे ले जाने में इतना एक्सपेंस हो जाएगा कि वो उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट वे में क्या हो जाएगी, काफ़ी हाई हो जाएगी। एक्सचेंज रेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी कंट्री की जो मुद्रा है वो दूसरे देश की कंट्री के मुकाबले में कैसी है, जैसे डॉलर का रुपीस से कन्वर्ट होना, यानी कि कितना इफेक्ट है। अगर महंगा है तो हमारे लिए नुकसानदायी है या फ़ायदेमंद है, यानी पेमेंट देते वक्त आपको मान लीजिए $500 देना है, तो वो डॉलर है, अगर आज वो 70 का है तो 35 हो जाता है, 70 का है तो 35 हो जाता है, 60 का है तो 30 हो जाता है, 80 का है तो 40 हो जाता है। तो यानी कि ये चेंज होता रहता है, जिस कारण आपको यहाँ से भी आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, चेंज हो जाती है। फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फैसिलिटी कैसे देते हैं आप जब कोई नई कंपनी इंडिया में आना चाहती है या बाहरी इंडिया की कंपनी बाहर जाना चाहती है तो आप उसको क्या फैसिलिटी देते हैं जिस कारण उसको बढ़ावा मिले कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ चैलेंज कर सके या अपने प्रोडक्ट को बेच सके। यानी ये कुछ प्लस पॉइंट थे। हम क्लास को खत्म करने से पहले एक छोटे से शब्दों में इस क्लास को एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज छोटे लेवल पे थी, बड़े लेवल पर आ चुकी हैं, हाई लेवल पे हो चुका है, देश में फैल चुकी हैं, लेबर को बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विस अच्छी बढ़ती है, मार्केट खूब बढ़ता है। ये कुछ प्लस पॉइंट भी थे, कुछ नेगेटिव भी हैं। सबसे बड़ी बात, लो डेवलप कंट्री के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में वो हमसे बहुत आगे होते हैं। उनके साथ साथ सबसे बड़ा जो हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारी सेविंग के ऊपर गहरा इफेक्ट पड़ता है, हम डिपेंड हो जाते हैं उन नेशंस के ऊपर। और सबसे बड़े फैक्टर्स जो हैं, करप्शन बढ़ता है, फैसिलिटीज़ का अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी नहीं है, ट्रेड की जो फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ट्रेड की जो शर्तें हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। ये सारे फैक्टर क्या पड़ते हैं, इफेक्ट डालते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है, डेवलप करनी है, तो अपने देश को भी उस लेवल पे, हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना पड़ेगा। हमें खुद इनोवेशन करने पड़ेंगे, हमें टेक्नोलॉजी बाहर की बजाय खुद बनानी पड़ेगी, यानी देसी इंडियन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा देश भी डेवलपिंग से डेवलप्ड हो पाएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपडेट पाने के लिए, नई नई वीडियोस को जानने के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियरी होंगी, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अपनी पहले वाली क्लासेस का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टैली, GST, MS वर्ड, पावर पॉइंट, यानी IT सेक्टर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए, IT सेक्टर को समझने के लिए उससे जुड़ी क्लासों का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उस लिंक क्लिक करके उस क्लासेस को देख सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।